अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो दिखाने का मकसद मेरा ये है कि एकदम सियासी गर्मी हो रही कि जब से अरब में सऊदी अरब में मंदिर बनने की जो जगह दी गई है, उसके बाद से लगातार एक माहौल बन गया है कि अरब में मंदिर की वजह देने की वजह से वहाँ तूफ़ान आ रहा है, वहाँ अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब कोई मुल्क के सफ़ीर अब मुल्क के लोग कहीं दूसरे मुल्क में रहते हैं तो एक सियासी मरहला होता है कि इनके रहने सहने उठने बैठने तालीम तदरीस के लिए जगह मुहैया कराना सफ़ीर का काम होता है। इस सिलसिले में दूसरी हुकूमत से मुआवज़त करके उससे ज़मीन या कोई इलाका लिया जाता है लीज पर या परमानेंट तौर पर ख़रीदा जाता है। ये तो अपना ही, लेकिन अखलाकी फ़र्क के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या अच्छी तरह से आप लोगों को याद होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया करते थे। एक रोज़ कोई मेहमान नहीं मिला और एक आतिश परस्त उनके दस्तरखान पाया, उन्होंने दावत दी, वो खा रहे थे। तो इस आतिश परस्त ने अपने कलमात पढ़े। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरहम हो गया, ये भी उनको भी पसंद नहीं आया, ये हट गया। अल्लाह ताला को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये हरकत नापसंद हुई, चुनांचे उनको दोबारा फिर शख्स को खोज के दस्तरखान में बुलाना पड़ा और उनको साथ खाना खाना पड़ा उसी कलमात के साथ, यानी कि दूसरे के मज़हब का एहतराम करे और दूसरे के मज़हब के तमाम फ़ेल हरकत की उनके ज़िम्मे है। इस्लाम की तबलीग एक अलग चीज़ है और दूसरे धर्म का एहतराम करना और उनके साथ कुछ लेन देन के जो मामला होते हैं, ये एक दूसरी चीज़ होती है। लिहाजा वहाँ अज़ाब की जो सूरत बताई जा रही है, दिखाया जा रहा है, ये नहीं बल्कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, एटमॉस्फेयर चेंज है। और दूसरा ये कि क्राउड सीडिंग भी कहलाती, इस वजह से वहाँ हो रहा है अल्लाह का अज़ाब। वहाँ अल्लाह का अज़ाब एक ऐसी चीज़ है कि पकड़े नहीं पकड़ाएंगे और ऐसा होगा कि करीब करीब नाबूद हो जाएगी वहाँ की हर चीज़। अल्लाह का अज़ाब से उसको न जोड़ा जाए, बल्कि उन्होंने हुकूमत ने जो आमद रफ्त के सिलसिले में या वहाँ एक दूसरे को इबादत की जगह दी है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ मंदिरों के बीच में मस्जिद है, एक दीवार मंदिर की है, एक दीवार मस्जिद की है। ऐसे भी चीज़ है, इसको टॉलरेंस कहते हैं। इस टॉलरेंस के साथ हमें हर चीज़ को देखना चाहिए, न कि हर चीज़ को इस्लाम से और अल्लाह के अज़ाब से जोड़ देना चाहिए। अल्लाह के अज़ाब एक दूसरी चीज़। अमेरिका में भी तूफ़ान आया, वहाँ कौन बात का अल्लाह का अज़ाब है। सुनामी आया इंडोनेशिया में, वहाँ कोई किस बात का अल्लाह का अज़ाब है। इस तरह से एटमॉस्फेयर चेंज होते रहते हैं और इसके असरात पड़ते रहते हैं। जो मुतासिर ज़्यादा इलाके हैं उसका ये मतलब ही नहीं कि वहाँ का अज़ाब। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर अज़ाब से रोक रखा है कि नहीं, अब अज़ाब से नहीं बल्कि अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस क़यामत ही है, क़यामत के अलावा भी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हाँ, अपनी करने का फल हमें भुगतना पड़ेगा और जो हम करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पर अज़ाब आ रहा है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हमें सज़ा मिलेगी, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें कानूनी तौर पर सज़ा मिलेगी। पकड़े जाने पर, चोरी करने पर कहीं हाथ काटी जाएगी और कहीं 6 महीना साल भर की सज़ा है। जैसे मामलात होंगे जिस मुल्क वहाँ वैसी सज़ा मिलेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि अज़ाब है। इस अरब में जो उन्होंने दिया है वो अखलाक़ी फ़र्क था उनका, और सियासी तौर पर एक दूसरे को जब बुलाया जाता है तो उसके रहने सहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, उसके इबादतगाह का, उसके इबादत का इंतज़ाम सारा किया था। बाबा फरीद शरीफ कि हम भी जब अजमेर के राजा वहाँ गए थे, उनके पूजा का वक्त हो गया, रुखसत चाहने लगे बाबा फरीद शरीफ रहमतुल्लाह से। बाबा फरीद ने कहा आइए मेरे हुजरे में यहाँ पे बात कर। ताजुब गए जब हुजरे में गए, ठाकुर जी की उनकी जिसकी वो पूजा करते थे, उन्होंने देखा कि मेरे ठाकुर जी यहाँ हैं, अपना हार उतारी उनके गले में पहना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब उतारी लौटते हैं देखते हैं कोई ठाकुर जी के गले में वही हार है जो उन्होंने बाबा फरीद शरीफ रहमतुल्लाह के हुजरे में दिया। इससे ये साबित होता है कि किसी के इबादत के लिए जगह मुहैया करना या आमादा करना उस मज़हब की तबलीग नहीं बल्कि अखलाक़ी फ़र्ज़ है उस मेज़बान का जो आया हुआ है। अगर वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसकी इबादत का वक्त हो गया तो
वो कहता है तो उसका एहतमाम किया जाए। वो जैसे शाम होती है, जैसे आप बत्ती जलाएंगे वैसे वैसे हाथ जोड़ेंगे, बगैर आप कहे भी, बगैर किसी इरादे आप बत्ती जलाना है, और वैसे हाथ थोड़े कि आपने बोल जलाया है उनको पूजा करने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहे। वो खिरावन कहीं देखते हैं तो पूजा कर लेते हैं, दरख्त पीपल का देखते हैं तो पूजा कर लेते हैं। ये धारणा है कि शनि देवता शरण मिलता है पीपल का दरख्त की पूजा करने। तो इस धारणा को नहीं रोका जा सकता है। और जहाँ भी जब कई मुल्क के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो मेज़बान मुल्क की जिम्मेदारी है कि उनके इबादत और रहने सहने और तीमारदारी और तालीम का भी इंतज़ाम करें। स्कूल भी खोलें, उनके लिए इबादतगाह के लिए जगह भी मुहैया करें। अरबत के सारा इंतज़ाम इनके हाथ में होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही कहना है, और अरब के इस मामलात को अज़ाब इलाही से ना जोड़ा जाए बल्कि मौसमी तब्दीली से जोड़ा जाए। बड़ा करम आज के लिए इतना ही काफ़ी। जज़ाकल्लाह खैरा।